18 का ए बोला भैया सुनिए, 18 का ए बहुत टफ सम नहीं है। 18 का ए में बताया ना, कैपिटल गियरिंग रेशियो निकालना, सही बात है ना? नहीं नहीं, होमवर्क नहीं था, बट अभी सॉल्व कराया जा रहा है क्योंकि आज इस सीट को हर कंप्लीट करना है हम लोगों को। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है सुनो, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस डिप का मतलब समझा चुके ना क्या होता है, ठीक है, डिवाइडेड बाई इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। स्टूडेंट मैंने से दो क्वेरी किया अभी भैया, देखिए सुनिए, सबसे पहला क्वेरी क्या, आप ध्यान से सुनिए। सबसे पहला स्टूडेंट के मन में डाउट है ना, आप अगर ये सारा फॉर्मूला दे देते तो हम घर पे पुट करके आंसर निकाल लेते, यहाँ पर क्यों लिख रहे हैं? देख सुन, मेरा जवाब क्या है। हम चाहते थे ना तुमको हम आगे दे सकते थे, बट क्या ना, ये रेशियो चैप्टर है, इसमें एक साथ अगर सारा फॉर्मूला अगर इंसान का आंख में पड़ जाता है ना, इंसान उसके बाद कुछ देखने नहीं मांगता है। तुमको पता है तुम लोग एक फॉर्मूला का सीट दिया गया विक्रम थर्ड ईयर का, कंप्लीट जितना रेशियो होता है सारा का सारा घर पर देखना, तब तुमको पता चलेगा, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं ना, जो आस्ते आस्ते तुम लोग को ये सारा रेशियो को याद करवाना चाहते हैं। सबसे पहला मेरा मोटिव ये है। दूसरा, रेशियो का मीनिंग तक ना उस फॉर्मूला का सीट में लिखा हुआ है, ठीक है, बट उस फॉर्मूला का सीट को बाद में देखना, अभी हम लोग थोड़ा समझते हैं। क्या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल सबको पता है? डेट पता है? भैया ये बताइए इक्विटी शेयर होल्डर फंड क्या होता है? सही बात है ना? कुछ स्टूडेंट बताया हमको ऐसा, सुनो ध्यान से भाई, याद है आप हमको एक बार याद करवाए थे, एक इक्विटी आता था, ठीक है ना, इक्विटी, क्या इसी का नाम इक्विटी शेयर होल्डर फंड? हमने नहीं, इसका नाम नहीं, हमने इसका और में होता था प्रोप्राइटर्स फंड, सही बात है ना? इसका और नाम होता था, क्या होता था? शेयर होल्डर्स फंड। इसका और एक नाम होता था, क्या भैया? ओनर्स फंड। ठीक है भैया, लेकिन आखिर इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड का मतलब क्या होता है ये तो बताइए, हम बता रहे हैं। सुन, क्या डिफरेंस है इक्विटी शेयर होल्डर और शेयर होल्डर्स फंड में? एक शेयर होल्डर का मतलब क्या होता है? इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों आ जाता है, सही बात है ना? शेयर होल्डर का मतलब इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों ना शेयर है, इसमें देख दोनों आता था, याद आया? कुछ ऐसा कोई फॉर्मूला हुआ करता था, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। तो यहाँ क्या फॉर्मूला होगा, ध्यान से सुनना, इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड का फॉर्मूला यहाँ होगा, प्रेफरेंस हटा दे, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। क्यों? एक बात बता, हकीकत में रिजर्व एंड सरप्लस के ऊपर किसका हक होता है? एक्चुअल ओनर का, रियल ओनर का। तुमको पता है कंपनी में एक्चुअल ओनर कौन है? एक्चुअल ओनर इक्विटी शेयर होल्डर होता है। क्यों पता है? तुम एक बात बता, कौन से शेयर तुम लोग सुना है ना, स्टॉक एक्सचेंज में जो इंटरनेट पर शेयर दिखाया जाता है उसमें शेयर का दाम घटते बढ़ते रहता है, वो कौन सा शेयर होता है? इक्विटी होता है, मतलब इक्विटी रिक्सी होता है, सही बात है ना? वोटिंग राइट किसके पास होता है? कोई भी कंपनी का डिसीजन ले ले, इक्विटी का होता है। क्यों भैया? प्रॉफिट होगा तो इसका, लॉस हुआ तो यही भुगतेगा। मान ले कल को कंपनी बंद हो गया कंपनी, तो सबसे लास्ट में पेमेंट कौन लेगा? इक्विटी शेयर होल्डर। पता है क्यों? क्योंकि इसी का डिसीजन था, सही बात है ना? बचा तो प्रॉफिट इसका, बचा तो लॉस भी इसका, इसीलिए सबसे लास्ट में इसको मिलता है, इसीलिए सारा रिजर्व एंड सरप्लस के ऊपर हक भी इसी का होता है। पहले बता, क्या ये तुम लोग को ये फॉर्मूला समझ में पक्का? हमको ना और एक फॉर्मूला चाहिए, देखते अपने स्टूडेंट को सिखाए थे कि फॉर्मूला कैसे बनता है, फर्स्ट क्लास में सिखाए थे ना। हम ऐसे एक बैलेंस शीट ड्रॉ करके देते हैं, इसका और में हमको और एक फॉर्मूला हो तो कौन लिख के दिखाया, देखते हैं। सपोज बैलेंस शीट में ये रहता है ना, फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, चल इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, चलो लोन ले, डिबेंचर, हम सब चीज लिख दें, ले करंट लायबिलिटीज, इतना सारा चीज आता है। हम बोले ना इसका और में इसका दूसरा फॉर्मूला क्या हो सकता है? ट्राई करो, खुद से फॉर्मूला बनाने का कोशिश करो, हम सिखाए फर्स्ट क्लास में सिखाए थे ना, ट्राई करो। एक काम करते हैं, कुछ अमाउंट भी लिख देते हैं जिससे तुम लोग को दिक्कत नहीं हो, ठीक है? देख फॉर्मूला कोई भी हो, आंसर तो सेम आना चाहिए ना, ठीक है? ले, जिससे तुम लोग को सुविधा होगा। ऐसे एग्जाम्पल के रूप में 1000, 1300,
चल 500, 300, 800, 200, 1000, 1150। अब ठीक है भैया, और में जो फॉर्मूला आएगा उसका भी तो सेम अमाउंट निकलना चाहिए, तो ट्राई करके देख, तुम्हारा सेम अमाउंट निकल रहा है? नहीं हो रहा है। सुन ध्यान से देख, तुम अगर इसमें ये पुट किया ना, जो भी हो, पहला फॉर्मूला में क्या हुआ था भैया, देखिए ये जो फॉर्मूला था ये था अकॉर्डिंग टू लाइबिलिटी साइड से, सही बात है ना? इसमें ये यूज हुआ, ये यूज हुआ और ये, ठीक है। इधर वाला को क्या किए भैया, ऐड किए, इधर वाला को लेस किए। अब एक काम करते हैं ना, हम दूसरा फॉर्मूला बनाते हैं, देखना आंसर सेम आएगा। अकॉर्डिंग टू एसेट साइड, कैसे बनेगा? एसेट साइड से अब इधर से आते हैं ना, तो क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, हाँ ठीक है, फिक्स एसेट्स ये है, इसको ऐड किए, इसको भैया कुछ नहीं करेंगे, इधर यूज हो गया था ना पहला फॉर्मूला। अब इधर आए तो इसको क्या करना पड़ेगा, लेस ले करंट लायबिलिटीज, ये लेस ले डिवेंचर, ये भैया ये भी लेस लोन, ये भैया ये भी लेस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इन दोनों को क्यों नहीं किया, क्योंकि ये तो यूज हो चुका था पहला फॉर्मूला में। तो देख तो अब मैच कर रहा है क्या, मतलब भैया ऐसा फॉर्मूला था। तो हम लोग अभी फॉर्मूला बहुत सारा बनाने सीखेंगे इस तरीके से। चलो पुट करते हैं, तुम लोग खुद से आंसर सॉल्व कर दो ना कैपिटल गियरिंग रेशियो का। अब जोड़ी नहीं है, कब कौन सा क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ जाए इस सिचुएशन के अनुसार डिपेंड करेगा, हम दिखाएंगे कैसे। अगर कोई सोचा कि एक फॉर्मूला याद कर लिया भैया काम हो जाएगा ना, ये बीकॉम इसमें नहीं होने वाला ऐसे कि इजी टॉपिक पढ़ के तुमको समझ में आया, ठीक है जल्दी से सॉल्व करो, तो सॉल्व करो, चलो ट्राई करते हैं। ऐसा सीट किसके पास नहीं है अभी तक? नहीं है, सबके पास है ऐसा सीट, ठीक है सर। नूर के पास नहीं है, तुम एक दे दो तो। नेहा तुम्हारे पास एक्स्ट्रा सीट है ना ऐसा? घर में नहीं दिए थे तुमको? दिए थे, अच्छा 3 दिए थे ना, 2 दिए थे, ठीक है चलो भैया ए में, ठीक है। और डेट में क्या था, लोन और डिवेंचर। डिवेंचर था 1 लाख, इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। चल ये पहला वाला फॉर्मूला यूज करके देखते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस। अच्छा रिजर्व एंड सरप्लस में कुछ नाम लिखाए थे ना, पीएल भी रिजर्व एंड सरप्लस है क्या? हाँ 2 लाख। फिर जनरल रिजर्व है वो तो आएगा ही आएगा 1 लाख। मिसलेनियस एक्सपेंडिचर नहीं है ना, देख कितना आ रहा है, डिवाइड कर 1:2। नहीं एक मिनट रुक जाओ, सॉरी 3 लाख 1 लाख 4 लाख। हाँ बोल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस डिवेंचर 314, ठीक है। अच्छा लोन भी तो था, अच्छा लोन के अमाउंट को थोड़ा करेक्शन करो तो 1 लाख होगा। लोन के अमाउंट को थोड़ा करेक्शन करो, सीट में ना लोन का जो अमाउंट है उसको करेक्शन करो, क्योंकि डेट का मतलब तो होता है डिवेंचर हम लिखा चुके थे प्लस लोन, हम लोन नहीं ध्यान दिए, ठीक है। हाँ हाँ बोल बोल। अरे रुक जा यहाँ, अच्छा वो लोग ना एक्चुअली एक काम करो, जो सीट के ऊपर में लिखा हुआ है ना, यहाँ लाइबिलिटीज वहाँ एसेट्स, सिर्फ लाइबिलिटीज है, एसेट्स ऊपर वाला काट दो तो वो प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है। सीट के ऊपर में 18 का ए में जो ऊपर में ना लाइबिलिटीज एसेट्स उसको काट दो, और नीचे वाला बी वाला में भी काट दो, जहाँ लिखा हुआ लाइबिलिटीज और एसेट्स वो गलती से टाइपिंग हो गया होगा, ठीक है। अब कितना आ रहा है देखो तो 6:5:1, ठीक है। तो
मेरा एक स्टूडेंट का क्वेरी आया, स्टूडेंट बोला ना भैया कहाँ पर परसेंटेज साइन देना है, कहाँ पर ऐसे 1:1 देना था बताइएगा। देखो हम बोले ना इसके लिए कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है, तुम्हारा अगर मन करे तो ऐसे दिखा सकती हो, तुमको अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ा ना इंटू परसेंटेज में बदल सकती हो, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, एग्जामिनर कुछ नहीं बोलेगा, एकदम कंफर्म। ठीक है ना, ठीक है चलो 18 हो गया। ये कॉपी करके ना 19 पढ़ो और 19 बताते इस रेशियो का कभी कोई नाम सुना है क्या? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, नाम नहीं सुना ना? ठीक है अभी शुरुआत है, कोई बात नहीं है, हम लोग सॉल्व करेंगे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो को। स्टूडेंट बोला ना भैया फॉर्मूला लिख दीजिए, हम सॉल्व करके आपको अभी तुरंत दिखा देंगे। चलो हम फॉर्मूला लिख देते हैं। क्वेश्चन 19 का लिखा हुआ है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या है। ये फॉर्मूला इस चैप्टर में जब तक सारा फॉर्मूला याद नहीं हो जाता ना तब तो मजा नहीं आएगा सॉल्व कर कर, इसीलिए भी हम लोग आस्ते आस्ते फॉर्मूला याद करेंगे। देख कभी नाम सुना कोई EBIT का? EBIT नहीं सुना? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, या तो इसको बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तुम सुनी थी कभी? तुम नहीं सुनी होगी, ठीक है हम बताएंगे। मतलब बोला ना एक ऐसा प्रॉफिट जो इंटरेस्ट और टैक्स के पहले आ जाएगा, ठीक है, प्लस इंटरेस्ट प्लस मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, मिसलेनियस। देखो तो फॉर्मूला का सेट में यही है क्या? एक बार देख लो ना, डिवाइडेड बाई, नहीं गलत लिख देगा, इंटरेस्ट। देखो तो फॉर्मूला का सेट में होगा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है, तो कवरेज रेशियो क्या है? सॉरी गलती कर दी ना, PBIT है ना, बस ठीक है, ये तक दूसरा फॉर्मूला था, सारी गलती हो गया, कोई बात नहीं, ये दूसरा किसी और का फॉर्मूला था। ले ये फॉर्मूला है, सॉल्व करके दिखा दो जिसको पता है। बोल रहा है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स होगा डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट, कर दो आ जाएगा। बोल रहा है भैया एक बार देखिए ना सीट में कौन सा प्रॉफिट दिया हुआ, आप ध्यान से देखिए, यहाँ लिखा है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, सही बात है ना? ये बोल रहा है देखिए भैया, जैसे कि सपोज मान लीजिए ना ऐसे होता है ना, नेट प्रॉफिट, सपोज ऐसे हम लिख रहे हैं नेट प्रॉफिट बिफोर, रुक जाओ अभी थोड़ा, इंटरेस्ट एंड टैक्स। इससे क्या करना पड़ता है, हम लोग पहले लेस करते हैं किसको? इंटरेस्ट को, तब जो आता है ना उसको बोलते हैं ना प्रॉफिट या अर्निंग बिफोर टैक्स। फिर इससे क्या होता है ना टैक्स लेस होता है, तब कितना आता है, जो आता है उसको बोलते हैं अर्निंग आफ्टर टैक्स या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। लो इसमें कौन सा दिया हुआ इन तीनों में से? भाई ये वाला दिया हुआ है, देखना अच्छा से एक बार पढ़कर, ये दिया हुआ है ना, और टैक्स का ऐसे परसेंटेज दे दिया, देखो 40%, सही बात है ना? हमको क्या ये चाहिए क्या? नहीं ये चाहिए ना नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, हमको तो बिफोर वाला चाहिए था, हमको ये चाहिए अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो यहाँ तक कैसे पहुंचोगे सोचो पहला। फिर बोला भैया इंटरेस्ट, इंटरेस्ट देखना दे दिया है, कैसे भैया? देख बोला 2 लाख का डिबेंचर है, बोला है ना इंटरेस्ट दिया हुआ है बुक में, कितना हो गया इंटरेस्ट? 30। तुम लोग सिर्फ ना EBIT निकाल दो आंसर आ जाएगा, इंटरेस्ट मिल गया, EBIT निकाल दो आंसर आ जाएगा, ट्राई करो। अब देख जिस स्टूडेंट को नहीं पता ना हम समझा देंगे क्या होता है, बट एक काम कर सकते हो फिलहाल YouTube पर जाना, चंदन क्लासेस में सर्च करना, एक चैप्टर आएगा लिवरेज, कॉपी में लिख लो लिवरेज, उसको एक बार था देख लेना, अगर पॉसिबल रहा तो, नहीं भी रहा तब भी हम समझाएंगे। हम तुम लोग को एक क्लू देते हैं, तुम लोग ट्राई कर सकते हो। ऐसे हम तुमको एक एग्जांपल दे रहे हैं, एग्जांपल से समझना।
ठीक है। सपोज मान लो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ऐसे मान के चलते हैं 2 लाख होता, मान रहे हैं ऐसा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे इंटरेस्ट लेस करते, चलो मान लेते इंटरेस्ट है हाँ 30,000, ऐसा मान के चल रहे हैं, तो कितना आता है 1,70,000, ठीक है भैया। सपोज तो ये आ गया आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स। टैक्स सपोज आता है 40% ना, यार चेंज करते नहीं तो मजा नहीं आएगा, 30% आता, तो यहाँ टैक्स कितना लगता, 1,70,000 के ऊपर 30% 51,000। अब बता तो पैट कितना आता, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1 लाख, इतना आता ना पहले था। ये कैलकुलेशन समझ में आया पक्का। तो अब हम बोलते हैं ना हमको ऊपर तरफ जाना है, हम सब मिटा दे रहे हैं बोर्ड को, हम बोर्ड को मिटाते हैं। अब तुम लोग इसके ऊपर आगे बढ़ोगे। इतना सबको पता है ना भैया, अगर ऊपर बढ़ेंगे तो ये आंसर हमको 2 लाख होना ही चाहिए, सही बात है ना। ले सब मिटा दिए, अब हमको 2 लाख पाना है, कैसे पाएंगे, ट्राई कर। हमको ऊपर पहुंचना है, ये कैसे पॉसिबल है, ठीक ना। तो एक काम करते हैं, हम ऐसे मानकर चल रहे हैं फिलहाल तो भैया आप यहां से यहां तक पहुंच जाइए। ये दिया हुआ है, चल ये दिया हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये दिया हुआ था क्यों, देखिए ये मिल गया था हमको 30,000, सही बात है ना, ये मिल चुका था भैया। आप वहां तक बाद में पहले यहां से यहां तक तो पहुंच जाइए, ये बहुत ही आसान है यहां से यहां तक पहुंचना, पता है कैसे, देख आ जाएगा। इसको हम लोग मान के चलते हैं 100, ये तो 30 लेस होता है तो ये कितना आता है 70, ये पता है कि नहीं, ये रूल ये पता है ऊपर से। हमको क्या टैक्स निकालना है ना सबसे पहले, तो हम लोग क्या करेंगे ना, 1,00,000 जो 19,000 यहाँ पर दिया, ये कितना के बराबर, 70 का, देख जो जिसको बराबर होगा ना उससे डिवाइड होगा, और निकालना क्या है टैक्स, तो उससे मल्टीप्लाई कर दो, देखते कितना आ रहा है 50, देख इतना ही था ना टैक्स का अमाउंट, ठीक है। अब तुम लोग खुद फैसला, अगर हम लोग उल्टा जा रहे हैं, बैक कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो यहाँ कितना लिखेंगे कि इतना आएगा, तो भैया एक काम कीजिए, ये लेस है ना तो इसको उल्टा जा रहे हैं तो ऐड कीजिए, कितना आ रहा है 1,70,000। फिर भैया ऑपोजिट का रहना, तो ये लेस है तो क्या करेंगे ऐड, तो कितना आएगा 2 लाख। पहले बता इतना समझ में आया। अब एक क्वेश्चन पूछा आपको कैसे क्लू पता है कि जो जितना का बराबर होता है उससे डिवाइड, जो निकालना होता है उससे मल्टीप्लाई। एक सिंपल सा लॉजिक है, हम पूछे ना 1 साल का रूम रेंट है 12,000, कितना है 12,000, तो बताओ तो हमको 3 महीना का रूम रेंट कितना होगा, तो तुम लोग क्या बोलोगे भैया 12,000 रूम रेंट है, 12 महीना का 12 से डिवाइड कीजिए, आपको 3 महीना का चाहिए इंटू 3 कीजिए। वही तो हम भी बोले 1,19,000 कितना का बराबर 70 के ना, 70 से डिवाइड कर, निकालना क्या टैक्स है, टैक्स मल्टीप्लाई कर, ठीक ना। तुम लोग को ये करके ये निकालना है, जल्दी से ट्राई करो, हम नहीं सिखाएंगे। बताओ यहाँ अमाउंट कितना होगा, हमको ये वाला अमाउंट चाहिए, हमको ये वाला अमाउंट चाहिए। सॉल्व किया इसको, ठीक है भैया। देखिए ये तो जो ये निकालना रहता है उसको 100, जो नहीं दिया रहता है ये कितना परसेंट लेस हुआ 40, तो ये हो गया 60। अब हमको टैक्स का अमाउंट चाहिए ना, क्या करेंगे, ये कितना का बराबर है 1,98,000, 60 से डिवाइड 40 निकालना है टैक्स, तो कितना आ रहा है, कितना 32,000, जोड़ के बता 3,30,000, ऊपर मिलाएंगे तो 3,60। ये आंसर करेक्ट है कि रॉन्ग है, एकदम इजी है, ऊपर से नीचे चल जा, कैलकुलेट करते हुए पता चल जाएगा। फिर भी ना बहुत सारे स्टूडेंट अभी बोला भैया हम लोगों को तो नहीं समझ में आया, अब क्या किए कैलकुलेशन, कोई बात नहीं, हम लोगों ने हर तरह का टेक्निक सीख कर रखना पड़ेगा, अगर वो समझ में नहीं आया और भी उपाय होता होगा। एक बात बता, हम लोग क्या दिया हुआ है, पैट दिया हुआ है ना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखना तो भैया पैट कैसे निकलता है, देखिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमको चाहिए, सॉरी प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक, इससे ना इंटरेस्ट लेस करते हैं, फिर इससे टैक्स लेस करते हैं, तब आता है पैट। चलो बताओ, आप सही लिखे हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं, इतना बराबर इतना लिख सकते हैं। तो एक काम करते हैं, लेट हमको क्या निकालना था, पीबीआईटी, मतलब झमेला होगा, ठीक है कोई बात नहीं, क्या करें, लेट पीबीआईटी
2b x मान लेते हैं। ये दिया हुआ था ना पैट 1,98,000, इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, माइनस 30,000 लिख सकते हैं। अच्छा, टैक्स किसके ऊपर कैलकुलेट होता है भैया? टैक्स के ऊपर ना, ठीक है। तो टैक्स निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा भैया? टैक्स तो इसके ऊपर निकलता है ना, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, सही बात है ना, इनटू टैक्स का परसेंटेज कितना था 4 लिखते हैं तो ठीक। 1,98,000 ले x माइनस 30,000 माइनस ले x, तो पीबीटी कितना है भैया? पीबीटी एकदम सिंपल है, ये x माने थे, इंटरेस्ट लेस कीजिए तो आ जाएगा पीबीटी मीन्स x माइनस 30,000 इंटू 0.4, x माइनस 30,000 माइनस कितना होगा मल्टीप्लाई कर 0.4x, ले ब्रैकेट में आता, ठीक है। अब बता कितना आया? 12,000। समझ में आया? इसमें हम क्यों नहीं उलझे? क्योंकि हम जानते थे कि इसमें झमेला ज्यादा होगा। माइनस 0.4x माइनस माइनस प्लस 12,000, लोग सॉल्व करते हैं। 1,98,000 सही है। ये जो माइनस लेके चलाते हैं प्लस 30,000, ठीक है। अच्छा, ये जो 2,000 इधर लेके चलाते हैं माइनस x माइनस 0.4x, इधर बताओ तो कितना आया? जल्दी से बताओ हमको, इस तरफ, अरे इसको ऐड करना, उसको लेस करना। 2,16,000 इक्वल टू कितना आ रहा है? जिसके सामने कुछ नहीं था 1 माइनस 0.x 6x, देख 2,16,000 डिवाइडेड बाई 0.6 इक्वल टू x कितना आ रहा है? 3,60,000। ये x किसको माने थे? पीबीआईटी को ना, लफड़ा ज्यादा है, एग्जाम में कम समय ज्यादा सॉल्व करना रहता है। ठीक है, कम से कम कॉपी करो, हम समझ गए हैं प्रॉब्लम, ठीक है, टेंशन मत लो, हम ये तुम लोग को हेल्प करेंगे कैसे क्या हो रहा है, फिलहाल कॉपी करो। और जो स्टूडेंट कॉपी कर लिया ना, अब हम लिख देते हैं यहाँ पर, अब लिख सकते हैं ना यहाँ पर EBIT इक्वल टू 3,60,000, ठीक है। तो यहाँ पर 12 आएगा, और जहाँ कवरेज लिखा रहेगा ना वहां पर टाइम्स लिखा करना, क्या लिखोगे? टाइम्स। टर्नओवर जहाँ रहेगा वहां टाइम्स, कवरेज जहाँ पर रहेगा वहां टाइम्स। पढ़ने का तुम लोगों के पास इसे फॉर्मूला का सीट भी है 28, सॉल्व कर सकते हो, फिर भी हम लिखेंगे 28। अच्छा, मेरा स्टूडेंट बोला ना भैया एक सीट है देखिए टर्नओवर का, जिसमें ना आप जो क्वेश्चन है वो बोले 28, उसका ये फॉर्मूला मिल गया, बट इतना तो फॉर्मूला याद पॉसिबल तो नहीं होगा ना, ठीक है। देख काफी आसान सा तरीका है ये सारा फॉर्मूला को ध्यान में रखने के लिए। 28 में बोला फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो निकालना है, ठीक है ना, ऐसा बोला। तो इसका फॉर्मूला देखो बुक में क्या दिया हुआ है भैया, बुक में दिया हुआ है नेट सेल्स, हाँ हाँ, टर्नओवर का मतलब सेल्स होता है, और नेट सेल का मतलब होता है रिटर्न रिटर्न सब लेस करके, ठीक है। नेट सेल्स बटा में ना फिक्स एसेट्स, ठीक है, फिक्स एसेट्स। रुको पहले मीनिंग क्लियर करना चाहते हैं कुछ भैया, फॉर्मूला कैसे पकड़ेंगे, किसका कौन सा फॉर्मूला है कि नहीं है। जैसे कि यहाँ पर देख बहुत सारा फॉर्मूला दिया हुआ है, हम तुमको संबंध थोड़ा समझा दें, इतना फॉर्मूला पढ़ना भी जरूरी नहीं, ठीक है, हम बता दें। देख कभी भी तुम लोग का हो सकता है ना फॉर्मूला दिमाग से उतर जाएगा, ध्यान में नहीं रहेगा, वैसा केसेस में क्या करना, तुम लोग अभी बताओ कौन कौन सा टर्नओवर का नाम सुना है, कुछ टर्नओवर का बताओ नाम को नाम, हम बताते हैं। तुम अभी जो तक बताया गया था भैया, एक था डेटर्स टर्नओवर रेशियो, सही बात है ना, और भैया देखिए क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, और भैया हमने सुने थे ना स्टॉक टर्नओवर रेशियो, ठीक है ले, और भैया सुने वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, ठीक है। ये सब थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोलकर, खास तौर पे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये,
ठीक है ना, सबसे ज्यादा। इसके बाद उसे हल्का फुल्का आते रहता है। इसके अलावा नॉर्मली सम नहीं आता है ज्यादातर। ठीक है, ध्यान से सुनो। देख इसमें ये फॉर्मूला था, तो एक बात बता, फिक्स एसेट नीचे आ गया, फिक्स एसेट लिखा हुआ था, ध्यान से देख आ गया। टर्नओवर का जितना भी फॉर्मूला है सब देख ऊपर में जा रहा है, हम तुमको दिखाते हैं भैया। वर्किंग कैपिटल ये देख फॉर्मूला आता है, नेट सेल्स डिवाइडेड बाई वर्किंग कैपिटल। इसमें भैया क्या आएगा, देख रुक जाओ ऊपर भाई। तो भैया आप नेट सेल्स लिखे, हम लिखेंगे क्यों, थोड़ा समझना पड़ेगा। सेल्स तो जाएगा ऊपर में, बट ये क्या है, डेटर, और डेटर का संबंध क्या टोटल सेल से होता है, किससे होता है, क्रेडिट सेल से। इसीलिए ना इस फॉर्मूला में आता था क्रेडिट सेल। तो स्टूडेंट वाला नीचे डेटर्स लिखिए, तो हम लोग डेटर्स तो लिख देते, लेकिन अब बता कौन सा लिखे, ओपनिंग वाला लिखे कि क्लोजिंग वाला लिखे। इस एवरेज लिखा करते थे। अब स्टूडेंट बोला ठीक है भैया, तो क्रेडिटर्स जब टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला बात आया तो लिखिए। तो हम बोले एक बात बताओ, हम लिख देंगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन ये क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स है ना, तो स्वाभाविक है इसका सेल्स से रिलेशनशिप नहीं होगा। इसका किससे होगा, इसका परचेज से होगा। तो इतना तो तुमको दिमाग लगाना पड़ेगा। नीचे में क्या आएगा भैया, क्रेडिटर से एवरेज पेबल। स्टूडेंट बोला भैया स्टॉक है, तो ठीक है, टर्नओवर रहा तो टर्नओवर ऊपर में डाल दिया हमने, रुक जा। स्टॉक का संबंध भी मानते हैं सेल से होता है, लेकिन स्टॉक में क्या प्रॉफिट होता है, क्या स्टॉक में प्रॉफिट होता है, स्टॉक में प्रॉफिट होता है क्या, नहीं ना। तो प्रॉफिट हटा कर बात कर, अगर इस सेल से प्रॉफिट हटा दोगे तो क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ, नीचे क्या लिखे, एवरेज स्टॉक। तो ऐसे ना छोटा छोटा क्लू देकर घर पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, समझ में आ रहा है ना, तब जाकर होने सकेगा। ठीक है भैया। अब स्टूडेंट बोला भैया ठीक है, हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलो ये फॉर्मूला दे दिए ना, तुम लोग एक बार ट्राई करो फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो निकालने का, और टेंशन मत लो, जितना फॉर्मूला हम सब टिक आउट करवाएंगे। कौन सा एग्जाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं पढ़ोगे तब भी चलेगा, वो सारा हम टिक करवा देंगे। ये 3 सेल अलग अलग होता है। पहले देखिए, जैसे कि कैश सेल्स होता था, हम बोले हाँ कैश में जो सेल होता है, क्रेडिट सेल्स मतलब जो उधार में बेचते हैं। एक होता है ना टोटल सेल्स, टोटल सेल्स मतलब क्या होता है, जब ना कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स दोनों को जोड़ दिया जाए उसको क्या बोलते हैं, टोटल सेल्स। स्टूडेंट पूछा नेट सेल्स किसको बोलते हैं, देख नेट सेल्स एकदम इजी है, ये जो टोटल सेल्स है ना इसी का दूसरा नाम है। बस क्या होता है ना, मान ले टोटल सेल्स निकाल के, अब देख जो सामान रिटर्न हो गया उसको तो सेल्स नहीं मानते ना, बस ले सेल्स रिटर्न, ठीक है, देख टोटल सेल्स से रिटर्न लेस कर दो, हो जाएगा। अब क्वेश्चन पूछा भैया फिक्स एसेट्स का मीनिंग क्लियर कीजिए। एक बात बताओ, हम लोग जो एसेट्स बैलेंस शीट में दिखाते हैं डिप्रिसिएशन जोड़ के दिखाते हैं कि डिप्रिसिएशन घटाकर, डिप्रिसिएशन लेस करके ना, तो यहां पर भी सेम टोटल फिक्स एसेट्स लेस टोटल डिप्रिसिएशन दिया होगा बुक में, ट्राई कर। बुक में क्या क्या दिया हुआ है 28 में भैया, बुक में दिया हुआ है ना, देखिए अगर आप फिक्स एसेट्स निकालना चाहते हैं तो दिया हुआ है 7 लाख और डिप्रिसिएशन कितना है 1 लाख। क्या आ गया फिक्स एसेट्स, मीन्स ये मिल गया, ठीक ना। अच्छा अब निकालते हैं सेल्स। क्या बोला, क्रेडिट सेल्स कितना है 17 लाख, कैश सेल्स 1,50,000, दोनों को जोड़ दे, सेल्स रिटर्न कितना है 50,000, कितना आया 18 लाख। यहाँ लिख दिए, यहाँ पर डिवाइड करके आया भैया 3, तो ये टर्न ओवर है ना, टर्न ओवर रहने से क्या बोले थे टाइम्स लिखने। इसके बाद जो क्वेश्चन है हमारा 33, ये नहीं बनने सका क्या, नहीं कोई बात नहीं, जिसका सॉल्व हो गया नहीं 33 को पढ़ो और ट्राई करो सॉल्व करने के लिए। 33 एक लाइन नहीं समझ में आ रहा, चलो समझा देते हैं। पहला लाइन जो मेरे स्टूडेंट को समझ में नहीं आया 33 का, वो लाइन था, देखिए भैया ऐसे लिखा ना, कैश सेल्स बीइंग 25% ऑफ टोटल सेल्स, बोला ना
देख टोटल सेल्स जितना होगा ना, जितना भी होगा, मान ली 1 लाख रुपया का होगा तो कैश कितना होगा उसका 25%, मैंने कितना होगा 25,000। एक लाइन का मतलब ये है। तो ठीक है भैया, दूसरा मतलब समझाइए जो लिखा हुआ है, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ओवर ओपनिंग स्टॉक 50,000। ये बोल रहा है ना जो क्लोजिंग स्टॉक है वो ओपनिंग स्टॉक से ज्यादा है, कितना 50,000। जैसे कि भैया मान लीजिए ओपनिंग स्टॉक 10,000 रहेगा तो क्लोजिंग स्टॉक कितना रहेगा 60,000। ओपनिंग स्टॉक अगर 1 लाख रहा तो क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा 1,50,000। इसका मतलब ये है, तुम लोग ट्राई कर। क्या निकालना है हम लोगों को, जीपी रेशियो। ठीक है, चल फॉर्मूला कम से कम लिखते हैं। जीपी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट बटा में भैया नेट सेल्स इंटू 100। अगर कोई इंटू 100 नहीं देगा तभी गलत नहीं होगा, बट क्या होता है ना जो प्रॉफिट से रिलेटेड होता है ना, प्रॉफिट से रिलेटेड उसमें हम लोग इंटू 100 कर देते हैं। कोई अगर करने भूल भी गया तब भी कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं होगा इंटू 100 के लिए हम बता दें, और ऐसा रेशियो हम दिखाएंगे भी तुम लोगों को। ठीक है भैया, ट्राई करते हैं। ना जीपी पता है ना नेट सेल्स पता है। अच्छा, लेकिन एक क्लू जो है ना, इस क्लू से कुछ ट्राई करते हैं। ठीक है, चल वर्किंग नोट नंबर 1 ऐसा लिख सकते हैं क्या, देखना टोटल सेल्स इक्वल टू कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स लिखा जा सकता है। क्यों लिखे पता है, हमको ना टोटल सेल्स निकालना था, वही नेट सेल का ही दूसरा नाम है। ठीक ना, नेट सेल्स का दूसरा नाम है टोटल सेल्स, सही बात है। तो इसमें खाली क्या होता था, रिटर्न होने से लेस होता था और कुछ नहीं। ठीक है, तो वो इसमें भी लेस होता है, ऐसा बात नहीं है। अब देखते हैं, कैश सेल्स भी नहीं दिया, कौन सा सेल्स दिया, क्रेडिट सेल दिया। क्रेडिट सेल कितना है 6 लाख, मैं 6 लाख लिख लिए। हम एक काम करते हैं ना, टोटल सेल्स को एक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो क्रेडिट कैश सेल कितना हो जाएगा एक्स इंटू 0.25, बड़ा था ना 25% कैश सेल्स है, टोटल सेल्स का 25%। मतलब ऐसे लिख सकते हैं क्या, 0.25x प्लस 6 लाख। हाँ, क्या ऐसे भी लिख सकते हैं, x इधर आ गया माइनस 6 लाख, जिसके सामने कुछ नहीं होता 1। ट्राई करेगा और तुम्हारा हो गया क्या टोटल। अच्छा अच्छा, देखते हैं। नहीं, तुम्हारा तो हमको कितना है 0.75 इक्वल टू 6 लाख, एक्स इक्वल टू 6 लाख डिवाइड बाई 0.75 कितना आ रहा है 8 लाख। मीन्स हमको ये पता चल गया। अब जीपी के लिए तुम लोग ट्राई करो, तुम्हारा देखिए क्या। अब तुम लोग ट्राई कर, जीपी कैसे निकलेगा, बस जीपी तो निकालना है, आंसर आ जाएगा। याद करो, यहाँ पर जो नाम दिया हुआ है ना, जीपी क्या ट्रेडिंग से निकल सकता है क्या। हम चल ट्रेडिंग कुछ ऐसे दिखाते हैं, हम लोग का ट्रेडिंग कैसा होता है, ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग स्टॉक, सही है ना। और क्या आता है ट्रेडिंग में, यहाँ पर देख दिया हुआ होगा जैसे इंफॉर्मेशन, परचेज है और तो कुछ नहीं है ना भैया। जो सेल्स है आप ऐसे लिख लीजिए, या कैश क्रेडिट या जो भी हो आप डायरेक्ट टोटल लिख लीजिए। यहाँ आता है क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ आता है ऐसे जीपी, सही बात है ना। ठीक, तो एक काम करते हैं, सेल्स पता चल गया था टोटल 8 लाख, भैया ओपनिंग स्टॉक नहीं पता चल रहा, एक्स मान लेते हैं। ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखो तो तुम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, परचेज 6 लाख, ठीक ना। क्लोजिंग स्टॉक कितना लिखे भैया, बोला तो ओपनिंग जितना होगा उससे 50,000 ज्यादा होगा, नहीं तो ऐसे तो लिख सकते हैं ना तब। ठीक है, अब अपने आप जीपी निकल जाएगा। कैसे, इसको ऐड कीजिए, इसको लेस कीजिए, आ जाएगा ना। या रुक जा, तुम लोग को याद है कभी एक ऐसा ही फॉर्मूला हुआ करता था, जीपी इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड,
ऐसा कोई फॉर्मूला याद है? देख जीपी तो पता है 8 लाख, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल लेंगे तब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का क्या फॉर्मूला होता है? अब परचेज की अमाउंट गलत लिख दिए क्या? कितना है? और 6,90,000 है, सॉरी। देख इसको ऐड करके इसको लेस करेंगे तब भी आ जाएगा। दिखाई देते हैं ऐसे ना, किसको किसको ऐड करना है? सेल्स, उतना क्या झमेला, प्लस क्लोजिंग स्टॉक, और इसको लेस करना है ना ओपनिंग स्टॉक और परचेज को। मतलब ऐसे लिख सकते हैं फॉर्मूला में, देख तो ऐसे भी अलाउड है। कुछ नहीं किए हम, इधर जोड़े, इन दोनों को लेस किए और कुछ नहीं कर रहे हैं हम बस देख के लिख रहे हैं। देख जितना इजी तरीका से हो सके ना वैसे सॉल्व करना चाहिए। क्लोजिंग स्टॉक कितना था भैया? x प्लस 50,000। ओपनिंग कितना है भैया? माइनस x। ये कितना है? इतना। अब देख इससे ये ऐड होगा और ये लेस होगा, ठीक है? तो और x x कट जाएगा क्या? प्लस माइनस, ठीक है? देख तो कितना आ रहा है, सॉरी देख कितना आसानी से आ गया। ऐसा बहुत सारा टेक्निक है, ऐसा बात नहीं सिर्फ एक ही टेक्निक से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। उतना सारा टेक्निक तो हम लोग को जानना भी पड़ेगा। इसमें ऐसा नहीं कि फॉर्मूला ही डालना पड़ेगा, तुम अपना मन से फॉर्मूला बना सकता है, लेकिन वो फॉर्मूला सही होना चाहिए, सही होना चाहिए, ठीक ना? अच्छा 33 के बाद 34 देखो एक बार 34 को, ये जब सॉल्व हो जाएगा ना तो 34 चेक करना। तुम लोगों को याद है कंसाइनमेंट चैप्टर में ऐसा प्रॉफिट हुआ करता था, निकालने सिखाया गया हुआ बिकम फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में ब्रांच में सिखाया गया था। इसके बाद अगर ना हम तुम लोग अपना एक वीडियो यूट्यूब पर अपलोड शायद कर चुके हैं हम ऑलरेडी, इसे प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, फिर भी हम तुमको अभी सिखा देंगे, डिटेल्स में नहीं, फिर भी हम इतना सिखा देंगे कि तुम्हारा काम हो जाएगा। क्या है 34 में? बड़ा भैया देखिए बोला फॉर्मूला ये होता है, हम लोग को जीपी रेशियो निकालना है, ठीक है ना? सेल्स पता है ना जीपी पता है, ठीक ना? तुम लोग को याद है कुछ ऐसा फॉर्मूला भैया? ले जीपी इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये पता है ना? बस अब सॉल्व हो जाएगा। देखो तो ठीक है ना? चलो एक काम करते हैं, हम इजी तरीके से ही सॉल्व करते हैं, सब सॉल्व होगा, ऐसा कोई बात नहीं है। सेल्स निकालना है, ठीक है? चलो लेट सेल्स टू बी एक्स, टेक्निक हम दिखा सकते हैं। सेल्स को कितना मान लिए? एक्स, एक्स लिख सकते हैं यहाँ। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पता है ना कितना? 7,50,000, ठीक है? अब क्वेश्चन आएगा भैया जीपी कितना होगा, ठीक है? तो जीपी कितना परसेंट दिया है? 25% ऑन सेल्स। सबसे पहला बात ना, ये क्वेश्चन देना ही नहीं चाहिए था एग्जाम में, ये क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक है। तुम लोग पूछोगे क्यों? ये बता जीपी कितना परसेंट है? 25%। तो जीपी रेशियो निकालने बोला तो हमको तो डायरेक्ट आंसर ही पता है, जीपी रेशियो इक्वल टू 25%, बट बोल दिया है तो कर लेते हैं, ऑलरेडी आंसर दे दिया है। जीपी रेशियो बोला निकालने दिया तो है 25%, फिर भी कोई बात नहीं। जीपी कैसे बोला भैया? सेल्स के 25, तो ऐसे लिख सकते हैं सेल्स एक्स है इंटू 0.25, मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। इस 7,50,000 को इधर लेके चले आए, एक्स माइनस 0.25x, 7,50,000 इक्वल टू, ये तो 1 हो गया, कुछ नहीं है, तो 0.75x, एक्स इक्वल टू देखना कितना आया? 10 लाख। मीन्स हमको सेल्स पता चल गया कितना है? 10 लाख। जीपी भैया ये बोला था भैया सेल्स जितना होगा ना उसका 25%, कितना आएगा? 2 लाख
50,000 ले, ठीक है। थर्टी एट में बोला भैया यहां पर सॉल्व करना हम लोगों को ऑपरेटिंग रेशियो, ठीक है ना। ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट बटा में नेट सेल्स इंटू 100। सिर्फ आप हमको बताइए ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना होगा। सुनो, ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है। ऑपरेटिंग कॉस्ट का कॉस्ट प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और इसको नोट करो, फिर हम डाउट क्लियर करेंगे। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्या फॉर्मूला इसका भैया, सेल्स माइनस जीपी निकाल दो, ठीक ना भैया। 8 लाख लेस जीपी कितना है 20% ना। एक काम करना, तुम लोग चाहो तो ऐसे भी कर सकते, माइनस एक कैलकुलेटर में ऐसे लिखो, तो लिखो ना एक बार, ऐसे लिखो तो सही, लिख कर देखो कैलकुलेटर में। 8 लाख माइनस 20% कितना, तो मतलब हम लोग को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया, ठीक है ना। ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या होता है भैया बताइए ना। सुनो समझाते हैं, बोला गया जो बिजनेस का एक ऐसा खर्चा जो बिजनेस का कंटिन्यू रेकरिंग एक्सपेंसेस होना चाहिए, मतलब कंटिन्यू इनकर्ड होना चाहिए, लगातार होगा, ठीक है, उसको बोलते हैं ना ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। भैया एग्जांपल दीजिए। अच्छा रेंट क्या हर एक महीना देना पड़ता है। हाँ भैया, मतलब अच्छा इंटरेस्ट क्या देना हमेशा कंपलसरी है, नहीं, जब भैया लोन लीजिएगा तभी इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इसलिए इंटरेस्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नहीं है। अच्छा एक एसेट्स को बेचे ना तो मेरा लॉस हो गया, क्या ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है? नहीं, क्योंकि एसेट्स हमेशा नहीं ना बेचते हैं। डिप्रिसिएशन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है क्या? हाँ भैया। वेजेस, हाँ है। सैलरी, हाँ है। समझ में आ रहा है? तो चलो पहचान करते हैं इसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन कौन सा है। भैया वो तो सेल्स टू इनकम होता है, वो से कैश सेल्स टू इनकम है, जीपीआर। अच्छा ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस, हाँ भैया ये कंटिन्यू होता है, इसको जोड़िए, कितना है 60,000। डिप्रिसिएशन, हाँ। लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट, नहीं, देखना कितना आया 7,20,000, 7,20,000 इंटू 100, देखो तो कितना आ रहा है ना। टेंशन मतलब हम लोग 39 भी यहाँ सॉल्व नहीं कराने वाले हैं। 39 में बोला ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, कुछ नहीं एकदम इजी है, इसका मतलब होता है ना ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाई नेट सेल्स इनटू 100। भैया ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे आएगा भी देते हैं, ये सब घर पे करना। भी होमवर्क रहेगा। 35 क्वेश्चन और 40 को पढ़ो, 40 को पढ़ना है, ठीक है, जो सॉल्व कर लिया यहाँ तक 40 को पढ़ेगा। ये लास्ट समय आज की क्लास का। कौन सा है क्वेश्चन नंबर 40? 41 होमवर्क रहेगा, 41 होमवर्क रहेगा। क्यों जानबूझ कर दिए, ट्राई करने के लिए करते हैं भैया। ये दिया ना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 40 में। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर देखो ना फॉर्मूला, टोटल अर्निंग का फॉर्मूला क्या था, पैट प्लस इंटरेस्ट, ठीक ना, प्लस नॉन ऑपरेटिंग आइटम, ऐसा ही लिखा हुआ है ना। ठीक, तो डिवाइडेड बाई कैपिटल एम्प्लॉयड। हाँ चलो देखते हैं किस हद तक पॉसिबल है।
सबसे पहला ये जो फॉर्मूला दिया ना, पैट देख हम लोग को पता है, वहां पर देख दिया प्रॉफिट फॉर द ईयर, बैलेंस शीट में दिया हुआ है क्या प्रॉफिट फॉर द ईयर, बगल में लिख पैट, उसका मतलब होता है कितना है 65। कैसे निकलेगा इंटरेस्ट भाई, एकदम इजी। देखिए वहां पर डिबेंचर दिया ना 1 लाख का, और बगल में 15% लिख दिया, बस आ गया मेरा इंटरेस्ट। ठीक ना, ऐसे दिमाग लगाओ कि इंटरेस्ट निकल भी तो सकता है, कभी लोन दे देगा। अब क्वेश्चन अराइज हुआ कि नॉन ऑपरेटिंग आइटम क्या होता है। बोला गया ऑपरेटिंग वाले जो बिजनेस का कंटिन्यू खर्चा होता है, नॉन ऑपरेटिंग वाले जो कंटिन्यू नहीं है, जैसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, सही बात है ना, ये सब कंटिन्यू नहीं है। तो ऐसा कुछ भी दिया ही नहीं है, नहीं है ऐसा कुछ। अच्छा कैपिटल एम्प्लॉयड, हाँ हाँ बोलो, कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या था, एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो देख लें से 3,40,000 लिखा है क्या ऐसा फॉर्मूला, कितना आ रहा है देखो तो, ऐसा कितना 4 लाख, तो लिख दी ऐसा आ रहा है 1:5 या तो इसको कितना है 80,000 डिवाइडेड बाई 4 लाख, डिवाइड कर इसको कितना का है, डिवाइड करो 0.2, अपना मन से 1:1 लिखते हैं। अब सुन, जिसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है वो इंटू 100 कर दो, जिसको रेशियो में दिखाना है ऐसे दिखाओ। बोले ना इंटू 100 सब जगह कंपलसरी नहीं है, तुम बता ब्रेन क्या सबको याद कर पाएगा इतना सारा, नहीं ना, इसीलिए बोला गया इंटू 100 कंपलसरी नहीं है कि तुमको लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि इतना सारा ब्रेन के अंदर नहीं जाने वाला है, ठीक ना, एकदम फुल मार्क्स मिलेगा। हाँ बोलो, हाँ तुम अगर कोई 0.2 लेके छोड़ेगा तब भी अलाउड है, ठीक है ना। हाँ बोलो, नहीं वो अलग चीज हो गई, ये तो एसेट्स में आया ना, वो बात कर रहा था, कुछ नहीं। ठीक है हो गया 41 लिखो होमवर्क करके ना। एक स्टूडेंट मेरे को था तकलीफ पहुंचा दिया, वो क्वेश्चन नंबर 27 बोला है बताने के लिए, इसलिए हमको बताना पड़ेगा, नहीं हम बताएंगे तुम बोला है, ये करके सिर्फ 27 देख लो एक बार।